EMRS एग्जामिनेशन हम सबके लिए एक थंडर शॉक लेकर आया है। जितना जल्दी और अनएक्सपेक्टेड इसका नोटिफिकेशन आया है, उतनी ही अनएक्सपेक्टेड उसकी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं। अब इतने कम समय में फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हुए पूरे एग्जाम पैटर्न को चेंज होता हुआ देख हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो भी सिलेक्शन ओरिएंटेड, आइए इस वीडियो में पता करते हैं। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और सबसे पहले तो मैं टीचर्स अड्डा 24/7 के पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी। इस दिवाली आप जिस भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, अगली दिवाली आपकी सिलेक्शन वाली हो, अगली दिवाली आपके जो नए EMRS स्कूल्स जिनका निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो, इस बात की कामना करते हुए मैं आपको 45 डे की वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे कि आपका प्री का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इस एग्जाम को ना आपको समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो पेपर है ना, इसकी रणनीति को हम वीकडे और वीकेंड के बेसिस पे डिवाइड करें और मंथली रिव्यू को चेक करना ना भूलें। अगर मैं वीकडे की बात करूं तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसको फेस्टिवल भी इंजॉय करना है, जिसको पता है सिलेबस भी बहुत वास्ट है, जो अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ है, ना चाहते हुए भी उसे अपनी इन लॉज का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी प्रेपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 25 अक्टूबर से शुरू कर देगा गिवन द नोटिफिकेशन। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये याद रखें कि मैं ये जो प्लानर बता रही हूँ ये 25 अक्टूबर से शुरू होता हुआ बता रही हूँ, जो 45 डे स्ट्रैटेजी मिलेगी। अब आपका जो वीकडे हो, आप इंश्योर करो कि वो कॉन्सेप्ट्स प्लस MCQs में डिवाइडेड हो। आपको एक दिन में अपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी है और बिट बाय बिट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अपने एक एक कॉन्सेप्ट को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाउन टॉपिक पढ़ाती हूँ आपको, तो आज की डेट में अगर आप नाउन शुरू कर रहे हो तो सिर्फ एक टाइप ऑफ नाउन पकड़ो। मैंने पकड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं से लेकर के कितने टाइप होते हैं से लेकर तक, और उसके बाद उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल्स क्या लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रोनाउन से कैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल में मिक्स कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब्स के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव्स के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं। इसके तीनों लेवल पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इतना छोटा टारगेट आपको एक दिन में सेट करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके सामने एक भवंडर हो सिलेबस का तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको ये सी मात्र सिलेबस, समुद्र मात्र सिलेबस लगेगा। उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा कि आपका जो वीकडे है वो कॉन्सेप्ट्स और उस पे आधारित MCQs पे विभाजित है। उसके बाद जो आपका वीकेंड होगा अगले एक महीने, वो सिर्फ मॉक टेस्ट में जाए। मतलब जो आपका सैटरडे और संडे है जहां पर आपकी पेड क्लासेस नहीं होती, आपके पास पूरा समय होना चाहिए मॉक टेस्ट को देने के लिए। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी अभी। मंथली रिव्यू आपका ये होगा, अगर आज आप 25 अक्टूबर में हो तो 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका आपके पास एक एनालिसिस हो, और फिर आप 25 नवंबर में बैठ करके देखोगे कि क्या आपने टास्क को अकॉम्प्लिश कर पाए। टास्क हमेशा अचीवेबल रखना, ये मत सोचना कि सिलेबस के रश में हम हबड़ा तबड़ी मचाएंगे और कुछ भी कंप्लीट नहीं होएगा। तो आपको छोटे छोटे टास्क बना के रखने हैं, एक एक टास्क को लिखो, बनाओ और फिर वहीं से अपनी तैयारी को शुरू करो। तो अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो टाइम टेबल है, जो प्लानर है, उसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2, TGT और PGT दोनों की रणनीति को अच्छे से लिख दिया है। फर्क क्या है, आप कुछ सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ोगे, कुछ सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेटिवली पढ़ोगे। डेली पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स होंगे, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा होगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। क्योंकि देखो, पिछली बार की सीख ये है कि लैंग्वेज के वजह से, लैंग्वेज में कामयाब होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में बाहर हो गए थे। तो इसको आप बिल्कुल भी रिस्क पर नहीं डाल सकते हो। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अगर आप TGT पेपर दे रहे हो तो आपको 12 नंबर लेकर आने हैं 30 में से। अगर आप PGT का पेपर दे रहे हो तो आपको 8 नंबर लेकर आने 20 में से। तो इसकी तैयारी करना और ये डेली पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है जो आपको डेली पढ़ना है वो है पेपर 2 का सब्जेक्ट पेडागोजी, जो आपके प्री में आएगा। आपके सब्जेक्ट में कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, NEP से कहां से क्वेश्चंस आएंगे, वो 30 नंबर का है। और ये पेपर 1 का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 नंबर का। ये भी आपको इसी के साथ पढ़ना है। क्या है ना, सीटेट का बड़ा भाई है, यानी कि सीटेट लेवल पे जो आप पेडागोजी पढ़ते थे, इंग्लिश, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, EVS पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसको थोड़ा सा आपको लेवल अप करके यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है। तो वो 30 नंबर और जो आपके सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी के 30 नंबर है ना, ये काफी मिलते जुलते रहेंगे।
इनकी तैयारी हमेशा एक साथ करना, भले 2 टीचर्स पढ़ाएंगे पर कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेगा, पूरा बीएड का छपा हुआ सिलेबस मिलेगा। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा क्योंकि DSSB में भी और EMRS में भी पेडागोजी सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहती है, आपके मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग होंगे यहाँ पे। तो इसको डेली पढ़ना ताकि जो 60 नंबर की एक्यूरेसी है ये आप अचीव कर सको। अब जो रीजनिंग और ICT से आप ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के पढ़ सकते हो क्योंकि ये टोटल आपको 30 नंबर दिलाएंगे। अब होगा क्या, इसके आपके 10 नंबर हो गए, इसके आपके 60 नंबर हो गए, 100 नंबर का पूरा पेपर है, तो 100 में से 70 नंबर आप डेली पढ़ रहे हो और पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए ये 30 नंबर की तैयारी TGT के लिए, 20 नंबर की तैयारी PGT के लिए डेली कर रहे हो। तो इसको जब आप ऑल्टरनेटिवली पढ़ लोगे तो 30 में से कम 15 नंबर तो ले ही आओगे। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो TGT वाले स्टूडेंट्स हैं, LCT मतलब होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज मिलेगी। सबसे पहला सुझाव यही रहेगा कि अगर आप TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश को ही चूज करना। क्यों? इससे होगा क्या, आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 नंबर की, उसमें ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन को आप पढ़ पाओगे, आपको एक नई लैंग्वेज नहीं उठानी पड़ेगी। 12 नंबर स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा TGT के केस में। साथ में जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, इनको पढ़ना और पढ़ाना कैसे है वो भी आप इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ पाओगे और NEP 2020 के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये 30 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो ये 12 नंबर क्वालिफाई करने के लिए, ये 30 नंबर आराम से समझने के, और अगर ये समझ आ गया तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 नंबर भी अपने आप आ जाएंगे। यहां से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। जो भी स्टूडेंट PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहा है उसे बस 8+ नंबर लाने हैं, तो यही कॉन्सेप्ट को डेली पढ़िए ताकि वो 8+ नंबर आप लेकर आ सके, 20 में से क्वालिफाई कर सके। और साथ ही साथ में जो सब्जेक्ट पेडागोजी प्लस NEP है उसको भी आप अपना पक्का कर सके। TGT और PGT जो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो फिर एक ही तैयारी से ही अपना काम कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं ऑप्ट किए हैं, जिनका कोई और सब्जेक्ट है, वो क्या करें? आप अपने प्लानर को जनरली वीकडे और वीकेंड पे डिवाइड करो। जो आपके डेली कॉन्सेप्ट रहेंगे वो रहेगा पेडागोजी, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की भी हो, हिंदी की भी हो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये एग्जाम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा देंगे। मतलब 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में 100 नंबर में से तो मेरिट बनेगी, लेकिन 130 नंबर में से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स चेक होगा। मतलब 2.5 घंटे में क्वेश्चंस तो आपको 130 ही अटेम्प्ट करने हैं ना। अब जो स्टूडेंट्स पहली बार लैंग्वेज पेपर में ही पढ़ेंगे, मान लो आप पास कर गए जैसे तैसे करके, पर आप इतने सेंटी हो गए कि आप इसी को ही सॉल्व करने में लग गए, तो कब आप अपने सब्जेक्ट पे, कब आप अपने पेपर 1 पे ध्यान दोगे? तो उसी स्पीड को एग्जाम में बढ़ाने के लिए अभी से प्रैक्टिस जरूरी है। डेली वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ से आप क्वालिफाई करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, और जो करंट अफेयर्स हैं उसके भी 10 नंबर की तैयारी आप यहाँ से करके जाओगे। तो ये आपके वीकडे के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। वीकेंड में आपको क्या करना है, पहले 2 हफ्ते टॉपिक वाइज मॉक लगाने हैं। आज नाउन टॉपिक पढ़ा, नाउन टॉपिक के मॉक लगा दिए। ये सिर्फ इंग्लिश की बात करी है मैंने, हिंदी में भी यही करना आपको ICT रीजनिंग में भी यही करना है। फिर इसके अलावा जो आपके दूसरे पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स है उसमें भी यही करना है। आखिरी के जो 2 हफ्ते होंगे, वो जो 1 महीने का प्लानर है, उसमें आप ओवरऑल मॉक लगाओगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, जरूरी नहीं आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पर ओवरऑल मॉक से आपको अपने एग्जाम पैटर्न, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और पेपर में आप कितने पानी में हो ये जरूर पता लग जाएगा। फिर वहां से आपकी असल तैयारी शुरू होगी। तो ये जो 1 महीना है, इसी में आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, इसी में आपको रिजल्ट भी लेकर आना है। ये जो तो सब्जेक्ट्स रहेंगे इसको आप ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हो, क्योंकि सभी एग्जाम्स में कंपल्सरीली नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपको और एग्जाम्स की आप तैयारी साथ में कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आप ऑल्टरनेटिवली पढ़ के भी 30 में से 15 नंबर तो सिक्योर कर ही लोगे। मतलब आप 7.5 मार्क्स तो आप ले ही आओगे अगर आपने ऑल्टरनेटिवली भी पढ़ लिया तो। इनकी भी तैयारी आपको वैसे ही करनी है वीकेंड्स पे। जो आपके लास्ट 15 दिन बचेंगे, 25 नवंबर के बाद आपके 14 दिसंबर से एग्जाम शुरू है, कुछ दिन हो सकता है आपका ब्रेक भी आ जाए, कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो जाए, तो जो लास्ट के 15 दिन में कैलकुलेट करिए मोटा मोटी, वो आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। क्योंकि उन 15 दिनों में आप अपने टॉपिक को कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार रिवाइज करोगे। एक रिवीजन लोगे, आपका 50% सिलेबस आपको समझ में आएगा टॉपिक वाइज। दूसरा रिवीजन पूरा लोगे, शुरू से 4 नई बातें समझ में आएगी पर टॉपिक, पर सब्जेक्ट। उसके बाद जब आप तीसरा रिवीजन लोगे तो आपका 70 to 80% सिलेबस अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसी सिलेबस पे जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे लास्ट के 15 दिन, तो आपको एग्जाम वाली फील मिलेगी, एग्जाम का डर हटेगा, नेगेटिव मार्किंग को केटर करना आएगा, और फिर आप उसका एनालिसिस उसका डबल टाइम में दोगे। मान लो आप 2.5 घंटे का पेपर दे रहे हो,
तो आपका पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत खराब जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कैसे एग्जाम देना होता है। उसका एनालिसिस आप कम से कम नहीं तो 5 घंटे बैठ के करोगे कि कहाँ गलत थे आप, उसमें आपका सारा टाइम जाएगा। तो आपके जो नंबर ऑफ डेडिकेटेड आवर्स हैं लास्ट के 15 दिन में वो बढ़ जाएंगे, 10-10 घंटे तक भी पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहना। बहुत कम समय में ये एग्जाम होने जा रहा है, प्री का एग्जाम है, इसके आपकी वैकेंसी के 10 गुना स्टूडेंट्स मेंस में ट्रांसफर भी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंपैशन के साथ तैयारी करो। आप इस पेपर को लेकर के सेंटी हो जाओ कि हमारी आखिरी उम्मीद है ये EMRS की भर्ती, और इसमें साम दाम दंड वे देख करके हमको नौकरी लेकर ही आनी है। तो ये गेम चेंजर स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इनमें से कोई भी रणनीति फॉलो नहीं करी है, पता भी नहीं है कैसे पढ़ना चाहिए, 2 तरीके हैं। एक तो आप YouTube क्लासेस के साथ लग जाएं। अगर आपको लगता है आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसे बचपन से ट्यूशन की आदत थी, जिसे चाहिए सब कुछ स्पून फीड करके दिया जाए, जिसे YouTube पे फोल्डर्स ढूंढने भी नहीं आते, प्लेलिस्ट ढूंढने नहीं आती, ठीक है, जिसे चाहिए कि टीचर ही है जो सब कुछ हाथ पकड़ के चलना सिखाए और दहलीज पार कराए, टीचर की नौकरी तक धक्का देकर पहुंचाए, वो सारी स्ट्रैटेजी फिर हम आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं। प्री की तैयारी में पेडागोजी का सिलेबस मैं तैयार करने जा रही हूं आफ्टर दिवाली। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी सिस्टमैटिकली वो जो 1.5 महीने का प्लानर है वो फॉलो करना चाहते हैं मेरे साथ एज इट इज, तो बहुत ही सॉलिड और मास्टर प्लान के साथ मैं आपके समक्ष, और हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। हमारे पुराने रिजल्ट्स, हमारे पुराने जो सक्सेस रेट्स आप उन्हें देखिए, टीचर्स के अनुभवों को देखिए, और आप वहां से तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। मेरे हिसाब से, इनफैक्ट दुनिया के हिसाब से, ARA 24/7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपके सिलेक्शन के पहले नहीं, सिलेक्शन के बाद तक आपके साथ रहता है। तो जो भी स्टूडेंट आज तैयारी कर रहे हैं उनको त्योहार पर उपहार मिल रहा है 10 लाख के गिफ्ट्स के साथ, प्राइजेस के साथ। साथ में टीचिंग महापैक का जो प्राइस है अभी आपको वो 1999 का मिल रहा है। मेरा स्टडी प्लान अवेलेबल है, आप फ्री में चेकआउट कर सकते हो। जो भी टीचिंग महापैक में रिसोर्सेज मिलेंगे आप उसे चेकआउट कर सकते हो। EMRS के साथ साथ आप कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो वो भी चेकआउट कर सकते हो। पर टीचिंग महापैक पूरे साल का जो सबसे लोएस्ट प्राइस हो सकता था वो हमने आपके लिए करवा दिया। यही आपके लिए दिवाली गिफ्ट होगा। अगर आप 25 अक्टूबर से मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को साझा करना चाहते हो, सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो, तो अभी जाओ, ये कूपन कोड लगाओ Y449 और टीचिंग महापैक का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि टीचिंग महापैक में हम सिर्फ आने वाली भर्तियां नहीं, एट प्रेजेंट 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो उसके फीचर्स को जब आप चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कुछ और उसके बाद परचेज करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टीचिंग महापैक के लिए आप हमारे ARA 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में आप जाइए और उसके बाद आप टीचिंग पैनल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे टीचिंग का महापैक है। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो 3x वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, और उसके बाद ये Y449 कूपन कोड लगाओगे। इसकी तारीफें आपने बहुतों से सुनी होगी, पर अब देखिए मैजिक, 10,000 का बैच है और उसके ऊपर आपको 1999 का बैच मिल रहा है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे EMRS के बैचेस में जो शुरू होने जा रहे हैं 25 अक्टूबर से। थैंक यू सो मच। आपके इसके अलावा EMRS की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न को लेकर के कोई और भी डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से EMRS एग्जाम देने के लिए फर्म है, सुनिश्चित है। थैंक यू, गुड लक, हैप्पी दिवाली आप सभी को। ये दिवाली जगमग करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा दावा है। आप तैयार हैं कि नहीं ये मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद।